बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। कहा बीता आते हुए 2 N95 के मास्क ले लें, कुछ याद रहे तुझे तो तब ना। कहा बीता तूने इसमें क्या मिलाया यार? आम खाओ, पेड़ ना गिनो। जो भी मिला है तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा प्लान है, मैं जानता हूँ मैंने क्या किया। हमसे स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, बच्चों से कैसे होगी यार? यार मैंने उस दिन शयान को सारी बात बताई है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उन्हें नहीं होता ऐसी चीजों से कुछ भी। मैं दोबारा बहस नहीं करना चाहता। ने पूरा प्लान अलग कर दिया है। जो शायान को बताया तो उससे तू बिल्कुल हट गया है। मेरा प्लान है, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अभी जल्दी कर, बाहर वाले 3 डब्बे भी उठाने, किसी को पता चल जाएगा। फौरन करना ही, इससे पहले लेने की देनी पड़ जाए। पहले इसमें नुकसान हो गया, बिलियनर बनने का ख्वाब दिखाया मैंने ख्याल को। भाई इतनी बार हमने तुम्हें बुलवाया, तुम आई नहीं। सच्ची बात है, मेरे में खुद में हिम्मत होती तो मैं ऊपर तुम्हारे पास आ जाता। मैं आ गई हूँ दादाजी, कहिए क्या बात है? मैं तुम्हारी वजह से काफ़ी परेशान। उस वक्त तो मेरी बात को अगर अहमियत देती ना, तो ये नौबत नहीं आती। शरीन, अमरीन भी परेशान है। आप अपने फुप्पो को सब बता दिया है? वो भी सुन रहे हैं अब्बू, अम्मी? अरे भाई, वो कोई गैर थोड़ी है, तुम्हारी वजह से परेशान है। जाहिर सी बात है, गलती मुझसे हुई है तो अब जिसका दिल चाहेगा मुझे बातें सुनेगा। लाइसेंस तो मिल गया सबको। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। जी वो भी जी, मैं जा रही हूँ। जाओ बेटे। बेटे, पढ़ाई पे ध्यान डालो। ये सारी दूसरी बातें जो है इनको सर से मैं उतारो। यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, अब से नहीं जाऊंगी। शहरीन, क्या अम्मी? सब पूछेंगे मुझसे, मैं क्या कहानी सुनाऊं? सब हंसेंगे कि खुद जो इतनी अक्लमंद बनती थी वो उससे बेवकूफ बन गई। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं वो सब तुम इस तरह? तुम बताना कि कैसे तुम्हारे घर वालों ने उसका मार मार कर भुरकस निकाला था और कैसे जान बचा के भागा वो। आइंदा किसी भी लड़की के साथ ये सब करने की जुर्रत नहीं कर सकता वो। तुम मत बोलो। सॉरी। कोई नहीं, ठीक बात कर रहे। क्या हुआ? दादा, हम बाहर जा रहे हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो। नहीं बेटे, जाओ, शाबाश। मुझे नहीं कुछ चाहिए। कितनी खुशनसीब है भाई ये भी बच्ची, कसम से, कि उसका ऐसा जीवन साथी मिला, दिल का साफ, मोहब्बत करने वाला, दलेर।
और ये भी बच्ची जो है, ये जो इसको मिली है, अनस भी खुश नसीब ही है भाई। अल्लाह ताला जो करता है ठीक ही होता है, लेकिन हमें बाद में ही समझ आती है। मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया। हम समझ में आ रहा है कि उसके अंदाज में मोहब्बत तो थी नहीं। कि जब मुझे कोई चैलेंज करता है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कि जितनी खुशी मुझे चैलेंज कबूल करके होती है किसी और चीज से नहीं मिलती। मैं एक छोटा सा बालों का क्लिप लेने से पहले दफा सोचती थी अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला आंखें बंद करके करती थी। या फिर उसने जाली ऐसा बनाया कि मैं वहां भी नहीं पाई। अरे मेरे साथ चलना होगा ना शरीन, तो मेरे जैसे बनकर चलना होगा, फिर ही जिंदगी का मजा आएगा ना। उसको सब पता था कि कब क्या करना है, कैसे करना है। हेलो, तबीयत ठीक नहीं है। क्यों आ रही हो तुम हाल पूछने, जब मैं बता रही हूँ तुम्हें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नई एपिसोड के बारे में। शरीन अनस को देखकर आवाज़ देती है और अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसके पास खड़ा हो जाता है आकर। उस बार शरीन अनस से पूछती है तो कुछ लगी तो नहीं आपको। दूसरी तरफ अनस शरीन से कहता है कि तुम ठीक हो। उस बार शरीन उससे कहती है थैंक यू, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। इसलिए दूसरी तरफ अनस अनसा से कहता है कोई बात नहीं, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मेरे हाथ से जिंदा वापस घर चला गया। इस बार शरीन अनस से कहती है तुम्हारे कहे हुए अल्फाज मुझे हमेशा याद रहेंगे। दूसरी तरफ अनसा का कॉल आ जाती है और अनस उसी कॉल पिक करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं घर पर आ गया हूँ और रूम के बाहर खड़ा हुआ हूँ। दूसरी तरफ अनसा बाहर आती है और वो शरीन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ शरीन अनसा को देखकर अपने रूम में चली जाती है और अनस उससे कहता है क्या हुआ अनसा, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार अनस कहता है कि क्या हुआ, बात बताओ, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार उससे कहती है अनसा कि आपको नहीं पता कि मेरे साथ आज क्या हुआ, भाई आरफ ने मेरे साथ क्या किया। इस बार अनस उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होता है और वो उसे कहता है क्या किया भाई आरफ ने। उस बार वो कहती है मैं सब कुछ बताती हूँ, आप मेरे साथ रूम पर आओ। और वो रूम पर आते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं और अनस उसे कहता है कि आप बताओ क्या हुआ है, तुम बहुत ही परेशान हो। अनसा खामोश होकर बेड पर बैठी हुई होती है। दूसरी तरफ अनस उससे कहता है कि मैंने इसलिए आपको रोका था ना वहां जाने से। अनसा उसे अपनी सारी बात बताती है और वो अनस से कहती है कि आपको पता था कि भाई आरफ मेरे साथ ऐसा करेंगे। उस बार अनस अनसा से कहता है विरासत और जमीन के झगड़ों में ऐसा वैसा होता रहता है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है वो लोग नहीं हैं, मेरा सगा भाई है। उस पर अनस उसे कहता है ये सगे लोग होते हैं अनसा, जो जमीन और विरासत की वजह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। दूसरी तरफ नौरीन मुलाजमा अनस और अनसा के रूम में दस्तक देती है और वो दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है कि आपको दादा जान बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी मेरे पास आओ। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है कि जाओ तुम
उस बार अनस अंसा से कहता है कि तुम ठीक हो। उस पर वो कहती है जी। अनस अंसा से कहता है कि मैं दादा के पास जा रहा हूँ और कुछ देर तक वापस आता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। अनस अंसा को देखते देखते दरवाजा खोलता है और वो दादा जान के पास चला जाता है। दूसरी तरफ अंसा बेहद अपने भाई की वजह से बहुत परेशान होती है और वो अपने सर को पकड़ कर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा करेंगे। कम से कम मुझे बता तो देते और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। आकाश मेरा बाबा और मेरी मामा होती और आज मेरे साथ ऐसा ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नई एपिसोड के बारे में। शरीन अनस को देखकर आवाज़ देती है और अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसके पास खड़ा हो जाता है आकर। उस बार शरीन अनस से पूछती है कि कुछ लगी तो नहीं आपको। दूसरी तरफ अनस शरीन से कहता है कि तुम ठीक हो। उस बार शरीन उससे कहती है थैंक यू, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। इसलिए दूसरी तरफ अनस अंसा से कहता है कोई बात नहीं, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मेरे हाथ से जिंदा वापस घर चला गया। इस बार शरीन अनस से कहती है तुम्हारे कहे हुए अल्फाज मुझे हमेशा याद रहेंगे। दूसरी तरफ अंसा का कॉल आ जाती है और अनस उसी कॉल पिक करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं घर पर आ गया हूँ और रूम के बाहर खड़ा हुआ हूँ। दूसरी तरफ अंसा बाहर आती है और वो शरीन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ शरीन अंसा को देखकर अपने रूम में चली जाती है और अनस उससे कहता है क्या हुआ अंसा, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार अनस कहता है कि क्या हुआ, बात बताओ, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार उससे कहती है अंसा कि आपको नहीं पता कि मेरे साथ आज क्या हुआ, भाई आरफ ने मेरे साथ क्या किया। इस बार अनस उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होता है और वो उसे कहता है क्या किया भाई आरफ ने। उस बार वो कहती है मैं सब कुछ बताती हूँ, आप मेरे साथ रूम पर आओ। और वो रूम पर आते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं और अनस उसे कहता है कि आप बताओ क्या हुआ है, तुम बहुत ही परेशान हो। अनसा खामोश होकर बेड पर बैठी हुई होती है। दूसरी तरफ अनस उसे कहता है कि मैंने इसलिए आपको रोका था ना वहां जाने से। अनसा उसे अपनी सारी बात बताती है और वो अनस से कहती है कि आपको पता था कि भाई आरफ मेरे साथ ऐसा करेंगे। उस बार अनस अनसा से कहता है विरासत और जमीन के झगड़ों में ऐसा वैसा होता रहता है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है वो लोग नहीं हैं, मेरा सगा भाई है। उस पर अनस उसे कहता है ये सगे लोग होते हैं अनसा, जो जमीन और विरासत की वजह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। दूसरी तरफ नरीन मुलाजमा अनस और अनसा के रूम में दस्तक देती है और वो दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है कि आपको दादा जान बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी मेरे पास आओ। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है कि जाओ तुम। उस बार अनस अंसा से कहता है कि तुम ठीक हो। उस पर वो कहती है जी। अनस अंसा से कहता है कि मैं दादा के पास जा रहा हूँ और कुछ देर तक वापस आता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। अनस अंसा को देखते देखते दरवाजा खोलता है और वो दादा जान के पास चला जाता है। दूसरी तरफ अंसा बेहद अपने भाई की वजह से बहुत परेशान होती है और वो अपने सर को पकड़ कर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा करेंगे। कम से कम मुझे बता तो देते और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। आकाश मेरा बाबा और मेरी मामा होती और आज मेरे साथ ऐसा ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नई एपिसोड के बारे में। शरीन अनस को देखकर आवाज़ देती है और अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसके पास खड़ा हो जाता है आकर। उस बार शरीन अनस से पूछती है कि कुछ लगी तो नहीं आपको। दूसरी तरफ अनस शरीन से कहता है कि तुम ठीक हो। उस बार शरीन उससे कहती है थैंक यू, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। इसलिए दूसरी तरफ अनस अंसा से कहता है कोई बात नहीं, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मेरे हाथ से जिंदा वापस घर चला गया। इस बार शरीन अनस से कहती है
तुम्हारे कहे हुए अल्फाज मुझे हमेशा याद रहेंगे। दूसरी तरफ अनसा का कॉल आ जाती है और अनस उसी कॉल पिक करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं घर पर आ गया हूँ और रूम के बाहर खड़ा हुआ हूँ। दूसरी तरफ अनसा बाहर आती है और वो शरीन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ शरीन अनसा को देखकर अपने रूम में चली जाती है और अनस उससे कहता है, क्या हुआ अनसा, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार अनस कहता है कि क्या हुआ, बात बताओ, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार उससे कहती है अनसा कि आपको नहीं पता कि मेरे साथ आज क्या हुआ, भाई आरफ ने मेरे साथ क्या किया। इस बार अनस उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होता है और वो उसे कहता है, क्या किया भाई आरफ ने। उस बार वो कहती है, मैं सब कुछ बताती हूँ, आप मेरे साथ रूम पर आओ। और वो रूम पर आते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं और अनस उसे कहता है कि आप बताओ क्या हुआ है, तुम बहुत ही परेशान हो। अनसा खामोश होकर बेड पर बैठी हुई होती है। दूसरी तरफ अनस उसे कहता है कि मैंने इसलिए आपको रोका था ना वहां जाने से। अनसा उसे अपनी सारी बात बताती है और वो अनस से कहती है कि आपको पता था कि भाई आरफ मेरे साथ ऐसा करेंगे। उस बार अनस अनसा से कहता है, विरासत और जमीन के झगड़ों में ऐसा वैसा होता रहता है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है, वो लोग नहीं हैं, मेरा सगा भाई है। उस पर अनस उसे कहता है, ये सगे लोग होते हैं अनसा, जो जमीन और विरासत की वजह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। दूसरी तरफ नौरीन मुलाजमा अनस और अनसा के रूम में दस्तक देती है और वो दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है कि आपको दादा जान बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी मेरे पास आओ। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है कि जाओ तुम। उस बार अनस अनसा से कहता है कि तुम ठीक हो। उस पर वो कहती है जी। अनस अनसा से कहता है कि मैं दादा के पास जा रहा हूँ और कुछ देर तक वापस आता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। अनस अनसा को देखते देखते दरवाजा खोलता है और वो दादा जान के पास चला जाता है। दूसरी तरफ अनसा बेहद अपने भाई की वजह से बहुत परेशान होती है और वो अपने सर को पकड़कर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा करेंगे। कम से कम मुझे बता तो देते और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। आकाश मेरा बाबा और मेरी मामा होती और आज मेरे साथ ऐसा ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नई एपिसोड के बारे में। शरीन अनस को देखकर आवाज़ देती है और अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसके पास खड़ा हो जाता है आकर। उस बार शरीन अनस से पूछती है कि कुछ लगी तो नहीं आपको। दूसरी तरफ अनस शरीन से कहता है कि तुम ठीक हो। उस बार शरीन उससे कहती है, थैंक यू, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया इसलिए। दूसरी तरफ अनस अनसा से कहता है, कोई बात नहीं, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मेरे हाथ से जिंदा वापस घर चला गया। इस बार शरीन अनस से कहती है, तुम्हारे कहे हुए अल्फाज मुझे हमेशा याद रहेंगे। दूसरी तरफ अनसा का कॉल आ जाती है और अनस उसी कॉल पिक करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं घर पर आ गया हूँ और रूम के बाहर खड़ा हुआ हूँ। दूसरी तरफ अनसा बाहर आती है और वो शरीन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ शरीन अनसा को देखकर अपने रूम में चली जाती है और अनस उससे कहता है, क्या हुआ अनसा, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार अनस कहता है कि क्या हुआ, बात बताओ, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार उससे कहती है अनसा कि आपको नहीं पता कि मेरे साथ आज क्या हुआ, भाई आरफ ने मेरे साथ क्या किया। इस बार अनस उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होता है और वो उसे कहता है, क्या किया भाई आरफ ने। उस बार वो कहती है, मैं सब कुछ बताती हूँ, आप मेरे साथ रूम पर आओ। और वो रूम पर आते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं और अनस उसे कहता है कि आप बताओ क्या हुआ है, तुम बहुत ही परेशान हो। अनसा खामोश होकर बेड पर बैठी हुई होती है। दूसरी तरफ अनस उसे कहता है कि मैंने इसलिए आपको रोका था ना वहां जाने से। अनसा उसे अपनी सारी बात बताती है और वो अनस से कहती है कि आपको पता था कि भाई आरफ मेरे साथ ऐसा करेंगे। उस बार अनस अनसा से कहता है,
विरासत और ज़मीन के झगड़ों में ऐसा वैसा होता रहता है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है, वो लोग नहीं हैं, मेरा सगा भाई है। उस पर अनस उसे कहता है, ये सगे लोग होते हैं अनसा, जो ज़मीन और विरासत की वजह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। दूसरी तरफ नौरीन मुलाजमा अनस और अनसा के रूम में दस्तक देती है और वो दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है कि आपको दादा जान बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी मेरे पास आओ। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है कि जाओ तुम। उस बार अनस अनसा से कहता है कि तुम ठीक हो। उस पर वो कहती है जी। अनस अनसा से कहता है कि मैं दादा के पास जा रहा हूँ और कुछ देर तक वापस आता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। अनस अनसा को देखते देखते दरवाज़ा खोलता है और वो दादा जान के पास चला जाता है। दूसरी तरफ अनसा बेहद अपने भाई की वजह से बहुत परेशान होती है और वो अपने सर को पकड़ कर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा करेंगे। कम से कम मुझे बता तो देते और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। आकाश मेरा बाबा और मेरी मामा होती और आज मेरे साथ ऐसा ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नई एपिसोड के बारे में। शरीन अनस को देखकर आवाज़ देती है और अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसके पास खड़ा हो जाता है आकर। उस बार शरीन अनस से पूछती है कि कुछ लगी तो नहीं आपको। दूसरी तरफ अनस शरीन से कहता है कि तुम ठीक हो। उस बार शरीन उससे कहती है थैंक यू, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया इसलिए। दूसरी तरफ अनस अनसा से कहता है कोई बात नहीं, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मेरे हाथ से जिंदा वापस घर चला गया। इस बार शरीन अनस से कहती है तुम्हारे कहे हुए अल्फाज मुझे हमेशा याद रहेंगे। दूसरी तरफ अनसा का कॉल आ जाती है और अनस उसी कॉल पिक करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं घर पर आ गया हूँ और रूम के बाहर खड़ा हुआ हूँ। दूसरी तरफ अनसा बाहर आती है और वो शरीन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ शरीन अनसा को देखकर अपने रूम में चली जाती है और अनस उससे कहता है क्या हुआ अनसा, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार अनस कहता है कि क्या हुआ बात बताओ, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार उससे कहती है अनसा कि आपको नहीं पता कि मेरे साथ आज क्या हुआ, भाई आरफ ने मेरे साथ क्या किया। इस बार अनस उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होता है और वो उसे कहता है क्या किया भाई आरफ ने। उस बार वो कहती है मैं सब कुछ बताती हूँ, आप मेरे साथ रूम पर आओ। और वो रूम पर आते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं और अनस उसे कहता है कि आप बताओ क्या हुआ है, तुम बहुत ही परेशान हो। अनसा खामोश होकर बेड पर बैठी हुई होती है। दूसरी तरफ अनस उससे कहता है कि मैंने इसलिए आपको रोका था ना वहां जाने से। अनसा उसे अपनी सारी बात बताती है और वो अनस से कहती है कि आपको पता था कि भाई आरफ मेरे साथ ऐसा करेंगे। उस बार अनस अनसा से कहता है विरासत और जमीन के झगड़ों में ऐसा वैसा होता रहता है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है वो लोग नहीं हैं, मेरा सगा भाई है। उस पर अनस उसे कहता है ये सगे लोग होते हैं अनसा, जो जमीन और विरासत की वजह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। दूसरी तरफ नौरीन मुलाजमा अनस और अनसा के रूम में दस्तक देती है और वो दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है कि आपको दादा जान बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी मेरे पास आओ। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है कि जाओ तुम। उस बार अनस अनसा से कहता है कि तुम ठीक हो। उस पर वो कहती है जी। अनस अनसा से कहता है कि मैं दादा के पास जा रहा हूँ और कुछ देर तक वापस आता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। अनस अनसा को देखते देखते दरवाज़ा खोलता है और वो दादा जान के पास चला जाता है। दूसरी तरफ अनसा बेहद अपने भाई की वजह से बहुत परेशान होती है और वो अपने सर को पकड़ कर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा करेंगे। कम से कम मुझे बता तो देते और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। आकाश मेरा बाबा और मेरी मामा होती और आज मेरे साथ ऐसा ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नई एपिसोड के बारे में। शरीन अनस को देखकर
आवाज़ देती है और अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसके पास खड़ा हो जाता है आकर। उस बार शरीन अनस से पूछती है कि कुछ लगी तो नहीं आपको। दूसरी तरफ अनस शरीन से कहता है कि तुम ठीक हो। उस बार शरीन उससे कहती है थैंक यू, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। इसलिए दूसरी तरफ अनस अनसा से कहता है कोई बात नहीं, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मेरे हाथ से जिंदा वापस घर चला गया। इस बार शरीन अनस से कहती है तुम्हारे कहे हुए अल्फाज मुझे हमेशा याद रहेंगे। दूसरी तरफ अनसा का कॉल आ जाती है और अनस उसी कॉल पिक करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं घर पर आ गया हूँ और रूम के बाहर खड़ा हुआ हूँ। दूसरी तरफ अनसा बाहर आती है और वो शरीन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ शरीन अनसा को देखकर अपने रूम में चली जाती है और अनस उससे कहता है क्या हुआ अनसा, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। इस बार अनस कहता है कि क्या हुआ, बात बताओ, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार उससे कहती है अनसा कि आपको नहीं पता कि मेरे साथ आज क्या हुआ, भाई आरफ ने मेरे साथ क्या किया। इस बार अनस उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होता है और वो उसे कहता है क्या किया भाई आरफ ने। उस बार वो कहती है मैं सब कुछ बताती हूँ, आप मेरे साथ रूम पर आओ। और वो रूम पर आते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं और अनस उसे कहता है कि आप बताओ क्या हुआ है, तुम बहुत ही परेशान हो। अनसा खामोश होकर बेड पर बैठी हुई होती है। दूसरी तरफ अनस उसे कहता है कि मैंने इसलिए आपको रोका था ना वहां जाने से। अनसा उसे अपनी सारी बात बताती है और वो अनस से कहती है कि आपको पता था कि भाई आरफ मेरे साथ ऐसा करेंगे। उस बार अनस अनसा से कहता है विरासत और जमीन के झगड़ों में ऐसा वैसा होता रहता है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है वो लोग नहीं हैं, मेरा सगा भाई है। उस पर अनस उसे कहता है ये सगे लोग होते हैं अनसा, जो जमीन और विरासत की वजह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। दूसरी तरफ नौरीन मुलाजमा अनस और अनसा के रूम में दस्तक देती है और वो दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है कि आपको दादा जान बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी मेरे पास आओ। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है कि जाओ तुम। उस बार अनस अनसा से कहता है कि तुम ठीक हो। उस पर वो कहती है जी। अनस अनसा से कहता है कि मैं दादा के पास जा रहा हूँ और कुछ देर तक वापस आता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। अनस अनसा को देखते देखते दरवाजा खोलता है और वो दादा जान के पास चला जाता है। दूसरी तरफ अनसा बेहद अपने भाई की वजह से बहुत परेशान होती है और वो अपने सर को पकड़कर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा करेंगे। कम से कम मुझे बता तो देते और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। आकाश मेरा बाबा और मेरी मामा होती और आज मेरे साथ ऐसा ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नई एपिसोड के बारे में। शरीन अनस को देखकर आवाज़ देती है और अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसके पास खड़ा हो जाता है आकर। उस बार शरीन अनस से पूछती है कि कुछ लगी तो नहीं आपको। दूसरी तरफ अनस शरीन से कहता है कि तुम ठीक हो। उस बार शरीन उससे कहती है थैंक यू, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। इसलिए दूसरी तरफ अनस अनसा से कहता है कोई बात नहीं, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मेरे हाथ से जिंदा वापस घर चला गया। इस बार शरीन अनस से कहती है तुम्हारे कहे हुए अल्फाज मुझे हमेशा याद रहेंगे। दूसरी तरफ अनसा का कॉल आ जाती है और अनस उसी कॉल पिक करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं घर पर आ गया हूँ और रूम के बाहर खड़ा हुआ हूँ। दूसरी तरफ अनसा बाहर आती है और वो शरीन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ शरीन अनसा को देखकर अपने रूम में चली जाती है और अनस उससे कहता है क्या हुआ अनसा, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार अनस कहता है कि क्या हुआ, बात बताओ, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार उससे कहती है अनसा कि आपको नहीं पता कि मेरे साथ आज क्या हुआ, भाई आरफ ने मेरे साथ क्या किया। इस बार अनस उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होता है
और वो उसे कहता है क्या किया भाई आरफ ने। उस पर वो कहती है मैं सब कुछ बताती हूँ, आप मेरे साथ रूम पर आओ। और वो रूम पर आते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं। और अनस उसे कहता है कि आप बताओ क्या हुआ है, तुम बहुत ही परेशान हो। अनसा खामोश होकर बेड पर बैठी हुई होती है। दूसरी तरफ अनस उसे कहता है कि मैंने इसलिए आपको रोका था ना वहां जाने से। अनसा उसे अपनी सारी बात बताती है और वो अनस से कहती है कि आपको पता था कि भाई आरफ मेरे साथ ऐसा करेंगे। उस बार अनस अनसा से कहता है विरासत और जमीन के झगड़ों में ऐसा वैसा होता रहता है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है वो लोग नहीं हैं, मेरा सगा भाई है। उस पर अनस उसे कहता है ये सगे लोग होते हैं अनसा, जो जमीन और विरासत की वजह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। दूसरी तरफ नौरीन मुलाजमा अनस और अनसा के रूम में दस्तक देती है और वो दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है कि आपको दादा जान बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी मेरे पास आओ। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है कि जाओ तुम। उस बार अनस अनसा से कहता है कि तुम ठीक हो। उस पर वो कहती है जी। अनस अनसा से कहता है कि मैं दादा के पास जा रहा हूँ और कुछ देर तक वापस आता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। अनस अनसा को देखते देखते दरवाजा खोलता है और वो दादा जान के पास चला जाता है। दूसरी तरफ अनसा बेहद अपने भाई की वजह से बहुत परेशान होती है और वो अपने सर को पकड़कर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा करेंगे। कम से कम मुझे बता तो देते, और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। आकाश मेरा बाबा और मेरी मामा होती और आज मेरे साथ ऐसा ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नई एपिसोड के बारे में। शरीन अनस को देखकर आवाज़ देती है और अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसके पास खड़ा हो जाता है आकर। उस बार शरीन अनस से पूछती है तो कुछ लगी तो नहीं आपको। दूसरी तरफ अनस शरीन से कहता है कि तुम ठीक हो। उस बार शरीन उससे कहती है थैंक यू, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया इसलिए। दूसरी तरफ अनस अनसा से कहता है कोई बात नहीं, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मेरे हाथ से जिंदा वापस घर चला गया। इस बार शरीन अनस से कहती है तुम्हारे कहे हुए अल्फाज मुझे हमेशा याद रहेंगे। दूसरी तरफ अनसा का कॉल आ जाती है और अनस उसी कॉल पिक करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं घर पर आ गया हूँ और रूम के बाहर खड़ा हुआ हूँ। दूसरी तरफ अनसा बाहर आती है और वो शरीन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ शरीन अनसा को देखकर अपने रूम में चली जाती है और अनस उससे कहता है क्या हुआ अनसा, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार अनस कहता है कि क्या हुआ बात बताओ, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार उससे कहती है अनसा कि आपको नहीं पता कि मेरे साथ आज क्या हुआ, भाई आरफ ने मेरे साथ क्या किया। इस बार अनस उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होता है और वो उसे कहता है क्या किया भाई आरफ ने। उस बार वो कहती है मैं सब कुछ बताती हूँ, आप मेरे साथ रूम पर आओ। और वो रूम पर आते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं और अनस उसे कहता है कि आप बताओ क्या हुआ है, तुम बहुत ही परेशान हो। अनसा खामोश होकर बेड पर बैठी हुई होती है। दूसरी तरफ अनस उसे कहता है कि मैंने इसलिए आपको रोका था ना वहां जाने से। अनसा उसे अपनी सारी बात बताती है और वो अनस से कहती है कि आपको पता था कि भाई आरफ मेरे साथ ऐसा करेंगे। उस बार अनस अनसा से कहता है विरासत और जमीन के झगड़ों में ऐसा वैसा होता रहता है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है वो लोग नहीं हैं, मेरा सगा भाई है। उस पर अनस उसे कहता है ये सगे लोग होते हैं अनसा, जो जमीन और विरासत की वजह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। दूसरी तरफ नौरीन मुलाजमा अनस और अनसा के रूम में दस्तक देती है और वो दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है कि आपको दादा जान बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी मेरे पास आओ। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है कि जाओ तुम। उस बार अनस अनसा से कहता है कि तुम ठीक हो। उस पर वो कहती है जी। अनस अनसा से कहता है कि मैं दादा के पास जा रहा हूँ और कुछ देर तक वापस आता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ।
अनस अंसा को देखते देखते दरवाजा खोलता है और वो दादा जान के पास चला जाता है। दूसरी तरफ अंसा बेहद अपने भाई की वजह से बहुत परेशान होती है और वो अपने सर को पकड़कर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा करेंगे। कम से कम मुझे बता तो देते और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। आकाश मेरा बाबा और मेरी मामा होती और आज मेरे साथ ऐसा ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नई एपिसोड के बारे में। शरीन अनस को देखकर आवाज़ देती है और अनस उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसके पास खड़ा हो जाता है आकर। उस बार शरीन अनस से पूछती है कि कुछ लगी तो नहीं आपको। दूसरी तरफ अनस शरीन से कहता है कि तुम ठीक हो। उस बार शरीन उससे कहती है थैंक यू, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। इसलिए दूसरी तरफ अनस अंसा से कहता है कोई बात नहीं, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मेरे हाथ से जिंदा वापस घर चला गया। इस बार शरीन अनस से कहती है तुम्हारे कहे हुए अल्फाज मुझे हमेशा याद रहेंगे। दूसरी तरफ अंसा का कॉल आ जाती है और अनस उसी कॉल पिक करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं घर पर आ गया हूँ और रूम के बाहर खड़ा हुआ हूँ। दूसरी तरफ अंसा बाहर आती है और वो शरीन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ शरीन अंसा को देखकर अपने रूम में चली जाती है और अनस उससे कहता है क्या हुआ अंसा, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार अनस कहता है कि क्या हुआ, बात बताओ, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। उस बार उससे कहती है अंसा कि आपको नहीं पता कि मेरे साथ आज क्या हुआ, भाई आरफ ने मेरे साथ क्या किया। इस बार अनस उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होता है और वो उसे कहता है क्या किया भाई आरफ ने। उस बार वो कहती है मैं सब कुछ बताती हूँ, आप मेरे साथ रूम पर आओ। और वो रूम पर आते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं और अनस उसे कहता है कि आप बताओ क्या हुआ है, तुम बहुत ही परेशान हो। अनसा खामोश होकर बेड पर बैठी हुई होती है। दूसरी तरफ अनस उसे कहता है कि मैंने इसलिए आपको रोका था ना वहां जाने से। अनसा उसे अपनी सारी बात बताती है और वो अनस से कहती है कि आपको पता था कि भाई आरफ मेरे साथ ऐसा करेंगे। उस बार अनस अनसा से कहता है विरासत और जमीन के झगड़ों में ऐसा वैसा होता रहता है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है वो लोग नहीं हैं, मेरा सगा भाई है। उस पर अनस उसे कहता है ये सगे लोग होते हैं अनसा, जो जमीन और विरासत की वजह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। दूसरी तरफ नरीन मुलाजमा अनस और अनसा के रूम में दस्तक देती है और वो दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है कि आपको दादा जान बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी मेरे पास आओ। दूसरी तरफ अनसा अनस से कहती है कि जाओ तुम। उस बार अनस अंसा से कहता है कि तुम ठीक हो। उस पर वो कहती है जी। अनस अंसा से कहता है कि मैं दादा के पास जा रहा हूँ और कुछ देर तक वापस आता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। अनस अंसा को देखते देखते दरवाजा खोलता है और वो दादा जान के पास चला जाता है। दूसरी तरफ अंसा बेहद अपने भाई की वजह से बहुत परेशान होती है और वो अपने सर को पकड़कर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा करेंगे। कम से कम मुझे बता तो देते और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। आकाश मेरा बाबा और मेरी मामा होती और आज मेरे साथ ऐसा ना।